हेलो दोस्तों, मैं प्रभु सर प्रभु जी करियर पॉइंट भागलपुर से। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 9 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग टोटल पार्ट 8 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। देखिए, पार्ट 9 में टोटल 15 क्वेश्चन है और आज ये पार्ट 9 लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर एलिगेशन को पढ़ेंगे। अब इसमें टोटल आपको 132 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं और पीछे का अगर वीडियो नहीं देखें तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए ताकि पूरा चीज़ रिवीजन हो जाए। तो देखिए, इसमें 15 क्वेश्चन है। तो इसका पहला सवाल क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। बढ़िया सवाल है। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि अनुपात 16:7 के, देखिए रेशियो है तो इसको आप बटे में लिख सकते हैं 6/7। कहता है प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। देखिए, प्रत्येक पद, प्रत्येक मतलब इस दोनों में, और छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। तो मान लेते हैं कि हम x घटा लेते हैं प्रत्येक मतलब दोनों से, और घटाने पर कहता है कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो। देखिए, ये बात ध्यान में रखना है, ये थोड़ा बढ़िया सवाल हो गया। कम हो लिखा है तो मतलब 16/21 से कम होना चाहिए। तो ये कम होना चाहिए, तो इस तरह लिख देते हैं। देखिए, कम और ज़्यादा का अगर बात करेगा तो जो कम रहेगा उधर मुंह बंद कर दीजिएगा, जो ज़्यादा रहेगा उधर मुंह खोल देना है। ये कम होना चाहिए, तो इस तरह से दर्शा दिए। अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए। देखिए, इसको अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 21 गुना 6, तो 6 दूना 12, 126। 21 गुना x तो 21x। और इसके बाद इसको भी गुना कीजिए 16×7 से, तो 112। अब माइनस में हो जाएगा 16x हो जाएगा। अब 21x को उधर भेज दीजिए। देखिए, माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगा, और 16x माइनस में है तो 16x घट जाएगा 21 में, तो बचेगा 5x। अब इसके बाद इसको इधर भेज देते हैं तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में आएगा। तो 112 में अगर 126 में 112 को घटाइए तो बचेगा कितना, 14 बच जाएगा। अब x का मान निकालना होगा। तो देखिए, x के तरफ मुंह खुला हुआ था, तो इधर भी इस तरह से खुला हुआ रहने देते हैं। इसको नीचे लाइएगा तो हो जाएगा 14/5। अब क्या कीजिए, इसमें जैसे कि 14/5 है तो इसको भाग करके दशमलव में बदलते हैं। मतलब x का मान जो होना चाहिए, देखिए 5 से भाग लगाइएगा तो 2.8 हो जाएगा। मतलब 2.8 से बड़ा होना चाहिए x का मान जो होना चाहिए। देखिए, इधर मुंह खुला हुआ है तो ये बड़ा, और इधर मुंह बंद है तो ये छोटा। मतलब x का मान जो होना चाहिए 2.8 से बड़ा लीजिए, और तभी जो है कि इन दोनों में कोई भी मान घटाइएगा तो 16/21 से कम होगा। तो देखिए, इससे बड़ा लेना है, 2.8 से बड़ा होना चाहिए x का मान। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो 2.8 से बड़ा लेना है, तो 2 को नहीं लेना है। तो बड़ा तो 3 है, और 3 के अलावा 4 भी है, 6 भी है बड़ा। लेकिन इस सब में कौन लेना है, तो ये प्रश्न क्लियर किया है। कहता है छोटी से छोटी कौन सी संख्या। तो बताइए, इस सब में छोटा कौन सा है, ऑप्शन बी है। ये 3 है, 4 है, 6 है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। देखिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें कहता है कि एक 2 अंकों की संख्या तथा इसके अंकों के योग का अनुपात 7:1 है। देखिए, ये है 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। 10th में भी पढ़े होंगे आप लोग। तो 2 अंक की संख्या पर आधारित सवाल मिलेगा, और इसका लास्ट भाषा देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है। कहता है संख्या क्या है, संख्या क्या है, संख्या ज्ञात करना है। तो 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या के बारे में कभी भी सवाल पूछेगा और ख़ास करके संख्या मिलेगा तो सबसे बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन से बनाना बेस्ट होता है। ऑप्शन कोई भी ऑप्शन उठाइए, एक जैसे ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन ए दिया है 21। अब ये 21 में ये जितना बात लिखा है ये सब इसमें संतुष्ट करना चाहिए। जैसे क्या बोला है, इसको पढ़िए थोड़ा ध्यान से। कहता है एक 2 अंक की संख्या, तो यही 2 अंक की संख्या 21 है, तो 21 को यहाँ लिख देते हैं। फिर कहता है तथा इसके अंकों के योग का अनुपात, ये क्या चीज़ बोला, कहता है इसके अंकों के योग का अनुपात। तो इसके अंक का योग कीजिए न, तो 2 1 कितना 3,
और इसका रेशियो कहता है कि 7:1 हो। तो देखिए रेशियो इसका बना दिए। अच्छा इसको कटाइए, देखिए यहाँ पे 7 और यहाँ 1, तो 7:1 हो गया, 7:1 है। फिर कहता है यदि दहाई अंक, ये देखिए एक भाषा को इस संतुष्ट किया है, ये ऑप्शन ए जो है 21 जो है एक भाषा को संतुष्ट किया, 7:1 होना चाहिए, तो 7:1 है। और एक भाषा और लिखा है, इसको पढ़िए। कहता है यदि दहाई अंक इकाई अंक से एक अधिक हो, ये बात को समझिए। देखिए कहता है ये दहाई अंक जो होना चाहिए, देखिए इसको कहते हैं इकाई और इसको कहते हैं दहाई। ये दहाई का अंक जो होना चाहिए और इकाई के अंक से एक अधिक है, तो क्या एक अधिक है? इसमें एक अधिक है, ये एक है तो ये दो है, तो एक ज़्यादा भी है। तो इसका मतलब इस भाषा को भी ये ऑप्शन संतुष्ट किया है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन सब भाषा को संतुष्ट करेगा वही ऑप्शन होगा। और 2 अंक की संख्या 3 अंक की संख्या में कभी अगर संख्या पूछ ले तो बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन से बनाइए, सवाल जल्दी बनेगा। जो भाषा बोला है उसी के अकॉर्डिंग इस पे हल कीजिए, सब भाषा को संतुष्ट कर दिया, बस वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर। देखिए ये सवाल रेलवे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। कहता है एक पेटी में 12 शीशे थे, टोटल शीशा की संख्या 12 था, और कहता है पेटी के गिरने पर टूटे हुए, पेटी गिर गया और गिरने के बाद कहता है कि टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशा का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए 12 गो शीशा था और वो गिर गया, और गिर गया तो टूटा हुआ और नहीं टूटा हुआ का रेशियो कहता है कौन सा नहीं होगा। तो ऐसा सवाल कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। ऑप्शन से बनाएंगे। जैसे ऑप्शन ए है 2:1 है, कहता है 2:1 में होगा। तो ऐसा सवाल को क्या कीजिएगा कि इस रेशियो को जोड़िएगा, तो 2 1 कितना 3, और इस 3 से इसमें भाग लगा के देखिएगा। अगर ये पूरा कट गया तो ये रेशियो होगा, और नहीं कटेगा जिस रेशियो से वो नहीं होगा। तो हमसे कहता है नहीं होना चाहिए, तो 2 1 3 से तो ये कट जाता है, मतलब ये हो सकता है टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ का रेशियो। जैसे ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है 3:1 है। देखिए 12 गो टोटल शीशा है, तो इसको जोड़िए, 3 1 कितना 4, इस 4 से देखिएगा ये 12 कट जाता है, तो ये भी हो सकता है। हमको निकालना है नहीं होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन सी को देखेंगे, देखिए ऑप्शन सी है 3:2 है। देखिए ये 12 में इसके योग से भाग लगाइए, 3 2 कितना 5, अगर 5 से भाग लगाइएगा तो 5 से 12 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो यही नहीं हो सकता है। अगर आप इसको जोड़िएगा 7 5 12, 12 से तो 12 कट जाता है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, नहीं होगा। कौन नहीं होगा, तो 3:2। तो कभी भी ऐसा सवाल मिलेगा टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ का रेशियो, तो रेशियो को जोड़ जोड़ कर इसमें 12 शीशा जैसे दिया है तो 12 में भाग लगाइए। जो कट जाएगा वो होगा और जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा। तो हमसे कहता है नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। देखिए अगला सवाल 4 नंबर। कहता है रामलाल अपने 2 धन, देखिए ये सवाल भी बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहता है रामलाल अपने 2 धन को अपने 4 पुत्र ABCD में वितरित करता है। देखिए 4 गो पुत्र है, एक ए है, बी है, सी है और डी है, और कहता है कि वह पहला धन इनमें क्रमशः, देखिए वो पहला धन इनमें क्रमशः कहता है 4:3:2:1 के अनुपात, ये पहला धन है। 2 गो टोटल धन है और 2 गो में पहला धन को इस रेशियो में बांटा है। फिर और पढ़िए आगे, कहता है कि तथा दूसरे धन क्रमशः 5 6 7 के अनुपात में बांटता है। देखिए दूसरा धन जो है, दूसरा धन 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। फिर क्या लिखा है कि यदि दूसरा धन अब पहले धन से दुगना हो, ये बात को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कहता है कि दूसरा धन
अब पहले धन से दुगना हो, कहता है कि ये दूसरा धन जो है अब पहले धन से दुगना है। अच्छा बताइए यहाँ पे टोटल धन कितना है, इसको थोड़ा जोड़िए तो चारों को कितना बांटा था, 4 3 7 8 9 1 10, यानी 10 टोटल धन था पहला। दूसरा धन अगर गिनिएगा तो 5 और 6 11, 11 7 18, 18 8 26, देखिए ये 26 है। अच्छा बताइए यहाँ टोटल धन था 10 के रेशियो में और यहाँ टोटल धन था 26 के रेशियो में, क्या ये धन जो है इससे दुगना है? बोला था कि दूसरा धन जो होना चाहिए पहला धन का दुगना होना चाहिए, तो ये है 10, ये है 26, तो क्या ये दुगना हुआ? नहीं हुआ, दुगना नहीं हुआ। तो दुगना होना चाहिए, प्रश्न जब बोला है तो इसको हम लोग दुगना बनाएंगे, रेशियो बैलेंस नहीं है, इसका रेशियो बैलेंस पहले करना होगा। ई धन जो होना चाहिए इससे दुगना होना चाहिए। अब सीखेंगे कि आखिर ये बैलेंस होगा कैसे। तो देखिए बैलेंस करने के लिए क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे 26 है, पहले इस दोनों रेशियो को बराबर कर लीजिए, ये दोनों को बराबर करते हैं, ये धन को बराबर कर लेते हैं। बराबर करने का तरीका है ई 26 से इसमें गुना, जैसे इसमें इसका योग आया 26 तो यहाँ 26 से गुना कर दीजिए, और इसका योग आया 10 तो ऊ 10 से इसमें गुना कर दीजिए, और जैसे ही इसको गुना करके जोड़िएगा तो दोनों धन बराबर हो जाएगा। रेशियो को बराबर करने का ये तरीका है, इसके योग से इसमें गुना और इसके योग से इसमें गुना कर दीजिए तो ये दोनों धन बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको बराबर नहीं चाहिए, कहा है कि दूसरा धन जो होना चाहिए पहले का दुगना होना चाहिए, तो ये दोनों बराबर होगा तो इसको हमको दुगना बनाना है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, बस दुगना हो जाएगा। देखिए करके हम लोग देखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे समझिए, अगर ये दोनों आपस में कटेगा तो आप इसको कटा सकते हैं, जैसे 2 से इसको कटाइएगा तो ये 13 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, इसमें देखिएगा तो दुगना मिलेगा। देखिए इसको गुना करके हम यहाँ पे लिखते हैं 13 चौके 52, इसमें गुना कीजिएगा 13 तिया 39, इसको गुना कीजिएगा तो 13 दूना 26 हो जाएगा और 13 एका 13 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा 10 से तो हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 70 और यहाँ हो जाएगा 80। अब ये हुआ पहला धन और ये हुआ दूसरा धन। अब प्रश्न बोला था कि दूसरा धन जो होना चाहिए पहले का दुगना होना चाहिए, तो अच्छा थोड़ा जोड़ के देखिए तो दुगना होता है, जोड़िए। देखिए इसको अगर जोड़ते हैं तो 9 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 कितना, अगर इस सब को हम जोड़ देते हैं 6 3 9 9 18, 18 2 20, 2 हाथ में 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 8 8 8 और अब 5 तो 13, तो 130। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो टोटल कितना पुरता है धन, देखिए सब जीरो है तो जीरो रहेगा, 8 7 15, 6 21, 21 21 5 26, तो देखिएगा तो ये 130 हुआ और इसी का दुगना 260 हुआ। तो यही सवाल कर रहा था कि दूसरा धन जो होगा पहला धन का दुगना होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे दुगना है। अब इसी में क्या पूछता है सवाल में, कहता है सबसे अधिक धन किसे मिलता है, सबसे ज़्यादा धन किसको मिलता है। अच्छा देखिए ए को धन इसमें जो मिला है, देखिए ये ए का धन है, ये बी का धन है, ये सी का धन है और ये डी का धन है। अब ए को जो मिला है तो टोटल कितना धन मिला है इसको थोड़ा जोड़िए, पहला में मिला है 52, दूसरा धन में से मिला है 50, तो टोटल इसको जो मिला है 102 धन मिला है। अगर इसको आप जोड़िएगा तो ई बी का धन निकल जाएगा। देखिए ए को मिला है 102 के रेशियो में, अब बी को अगर देखिएगा तो 39 अब प्लस में 60, अगर जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 99। अगर यही चीज़ अगर सी का देखिएगा तो सी को कितना मिला है तो 26 अब प्लस में 70, तो हो जाएगा आपका 96। और अगर यही डी को देखिएगा कितना मिला है तो 13 अब प्लस में 80, अगर इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं तो हो जाएगा 93। अब ये चारों में देखिए किसको ज़्यादा मिला है, तो ए को 102
बी को 99, सी को 96 और डी को 93। तो 102 धन ए को मिला है तो ए को सबसे ज़्यादा मिला होगा। और यही प्रश्न में मिला है किसको सबसे ज़्यादा धन मिला है, तो ऑप्शन कौन सा, ए को सबसे ज़्यादा मिला है। तो थोड़ा इस रेशियो को बैलेंस करना है। देखिए एक बार फिर समझिए चीज़ को। जैसे बोला कि रामलाल एक आदमी है और अपने 2 धन को अपने 4 पुत्र ABC में वितरित करता है, और पहला धन को कहता है इसमें क्रमशः 4, 3, 2, 1 के अनुपात में, तथा दूसरा धन को क्रमशः 5, 6, 7, 8 के अनुपात में बांटता है। देखिए इस रेशियो में बांटा है। और एक बात और लिखा था, यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो, ये दूसरा धन जो होना चाहिए पहले से दुगना, तो हम देखें कि यहाँ पे टोटल धन है कितना दूसरा, तो 26। यहाँ पे टोटल धन कितना है, तो 10। और ये बोला है कि दुगना होना चाहिए, तो क्या ये दुगना है 26, 10 का दुगना तो है नहीं, तो हम इसको दुगना बनाए। अब दुगना कैसे बनेगा, तो देखिए इसके योग से इसमें गुना कीजिए, इसके योग से इसमें गुना कीजिएगा, तो दोनों को जोड़ने के गुना करके अगर जोड़िएगा तो दोनों बराबर मिलेगा। लेकिन हमको बराबर नहीं चाहिए, हमको ई धन दुगना चाहिए, तो उससे ई दुगना रहना चाहिए, तो बराबर कर लीजिए और फिर 2 से गुना कर दीजिए, तो बस ये दुगना हो जाएगा। यही चीज़ करके यहाँ पे देखिए, अगर कर दिए तो टोटल यहाँ पे जोड़े तो 130 और यहाँ पे टोटल जोड़े तो 260 पूरा, तो इसका मतलब इससे ये दुगना है। और दुगना हुआ तो इसमें ए को मिला टोटल 102, बी को मिला 99, सी को मिला 96 और डी को मिला 93। तो उसी में कहता है सबसे ज़्यादा किसको मिला है, तो सबसे ज़्यादा 102 मिला है ए को, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट उत्तर होगा। तो थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये सवाल और बेस्ट है, उससे भी थोड़ा तगड़ा सवाल ये है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है कि ABC अपनी आय का अनुपात, देखिए आय का रेशियो बात किया है, आय जो है कहता है इसका रेशियो 7:9:12 है। किसका किसका है, तो ए का, बी का और सी का है। देखिए ABC का रेशियो दिया है कि 7:9:12 में ए, बी और सी का रेशियो। अब आगे फिर पढ़िए, कहता है इसके खर्चों का अनुपात, इसका खर्च का रेशियो दिया है। देखिए खर्च का रेशियो है 8:9:15 है। फिर कहता है कि यदि ए का बचत उसकी आय का 1/4 हो। देखिए क्या बोला है कि ए का बचत, यहाँ थोड़ा रेशियो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। बोला ए का बचत उसकी आय का 1/4 है। देखिए 1/4 है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि रेशियो अगर बनाना होगा, देखिए लिख देते हैं, ए का कहता है बचत जो है, कहता है कि उसकी आय का मतलब ए का जो आय होगा, ए का आय का मतलब गुना 1/4 है तो दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब ए का बचत अब बटे में ए का आय बराबर हो जाएगा 1/4। देखिए ए का जो बचत है 1 के रेशियो में और ए का आय है 4 के रेशियो में, ए का आय है 4 के रेशियो में। अगर इसका देखिए आय पता है, बचत पता है, अगर हमको खर्च निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, इनकम है 4 रुपया, अब बचाता है 1 रुपया, तो 1 घटा लीजिए, तो इसका मतलब 3 के रेशियो में वो खर्च करता है। तो यहाँ पे जो सवाल है, जैसे क्या बोला, ए का जो बचत है वो 1 के रेशियो में होना चाहिए, ए का आय जो होना चाहिए वो 4 के रेशियो में होना चाहिए, और ए का जो खर्च होना चाहिए वो 3 के रेशियो में होना चाहिए। अच्छा क्या ऐसा चीज़ इसमें है, जैसे कि ए का आय कहता है यहाँ 7 के रेशियो में, ए का जो खर्च है वो 8 के रेशियो में, लेकिन यहाँ ए का खर्च कहता है 3 के रेशियो में होना चाहिए, और ए का आय जो होना चाहिए उस 7 के रेशियो में यहाँ दिया है, तो लेकिन यहाँ ए का आय कहता है 4 के रेशियो में
होना चाहिए। तो यहाँ 3 और 4 हम लोग को बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे कि ए का आय कहता है कि 4 के रेशियो में होना चाहिए और उसका खर्च 3 के रेशियो में होना चाहिए। तो ए का आय 4 होना चाहिए, तो यहाँ है 7, लेकिन यहाँ होना चाहिए 4। तो 4 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को बराबर कर लीजिए। जैसे इसको बराबर करना है ये दोनों को, तो इसके 8 से इसमें गुना कीजिए और इसके 7 से इसमें गुना कीजिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। और कहता है ए का जो आय होना चाहिए वो 4 के रेशियो में, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे तो ये 4 के रेशियो में हो जाएगा। और खर्च होना चाहिए 3 के रेशियो में, तो ये 3 के रेशियो में बनाने के लिए इसको 3 से गुना कर दीजिए। अब इस दोनों का जब रेशियो बनाइएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो 4:3 बनेगा। तो इस तरह से इसको बैलेंस करके बना सकते हैं। अब इसमें क्या बोला है, जैसे कि देखिए अब ये बैलेंस हो गया, ये हो जाएगा 4 के रेशियो में, ये हो जाएगा 3 के रेशियो में। लेकिन ये देखिए रेशियो में क्या होता है कि जितना से गुना आप एक रेशियो में किए उतना से आपको सब रेशियो में गुना करना होगा। जैसे 8 और 4 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी 8 4 से गुना करना होगा, यहाँ भी 8 4 से गुना करना होगा। और 7 3 से अगर यहाँ गुना किए तो 7 से गुना 3 से गुना, और यहाँ भी 7 से गुना और 3 से गुना। अब इसको हल कर सकते हैं। अब हमको निकालना है क्या चीज़, बचत का रेशियो। देखिए यही पूछा है, कहता है ए बी सी के बचत का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ई है ए का इनकम और ई है ए का खर्च। तो इनकम में खर्च को घटा लीजिएगा तो बचत मिलेगा। तो इसको गुना कर दीजिए और इसको गुना कर दीजिए, इसको घटा लीजिए तो बचत मिल जाएगा। लेकिन इसको गुना करना थोड़ा टफ होगा, थोड़ा समझ लीजिए चीज़ को। जैसे देखिए इस दोनों को हमको घटाना है तो वही बचत होगा। तो यहाँ घटाने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये है 7 8 56 और यहाँ है 7 8 56 और ये 56 56 अगर दोनों में है तो 56 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा यहाँ 4 और माइनस में 3। अब ई हो गया, ई आपका घट के आ गया। अब इसको हल कीजिएगा तो 4 - 3 तो 1 और 1 गुना 56 तो 56 ही होगा। और देखिए 56 एक के जगह है तो एक के गो ऑप्शन है, बस उत्तर कर देना है, सब निकालने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी अगर आपको घटाना होगा तो ये दोनों को गुना करके और फिर घटा लीजिए, नहीं तो 9 को कॉमन कर लेते हैं, 9 को। और ये 8 चौके 32 और 7 21, 32 में 21 घटाइएगा तो 11 बचेगा, 8 चौके 32 बचेगा और माइनस में 21। और इसके बाद लिख दीजिए 69 घट के ही आएगा। अगर इसको हल कीजिएगा तो 56, देखिए 56:99:69, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। थोड़ा इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, पीछे बैक करके वीडियो देखकर इसको समझ सकते हैं। करना क्या है, ए का बचत बराबर है ए का आय, ये प्रश्न खुद बोल दिया है। तो हम ए का आय जो है 1 के रेशियो में होना चाहिए, ए का बचत जो होना चाहिए 1 के रेशियो में, और ए का आय होना चाहिए 4 के रेशियो में। तो कमाया 4, खर्च किया 1, बचाया 1 तो खर्च किया होगा 3। तो खर्च होना चाहिए 3 के रेशियो में, आय होना चाहिए 4 के रेशियो में। तो 3 और 4 के रेशियो में हम बनाए। अब बनाने के लिए क्या करना है, पहले ये दोनों को बराबर कर लिए। बराबर कभी भी रेशियो को करना होगा तो इसके रेशियो से इसमें गुना, इसके रेशियो से इसमें गुना, तो दोनों बराबर होगा। लेकिन ये रहना चाहिए 4 के रेशियो में तो 4 से गुना, ये रहना चाहिए 3 से के रेशियो में 3 से गुना। अब यहाँ गुना किए 8 और 4 से, तो रेशियो कहता है कि एक जगह अगर गुना किए तो सब जगह करना होगा, तो सब जगह कर दिए। और यहाँ भी सब जगह कर दिए और दोनों को घटा लीजिए, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न को। अब इसमें क्या है, ये थोड़ा पार्टनरशिप का सवाल है, समझे, पार्टनरशिप का ये सवाल है। कहता है जगन तथा रोहित दोनों एक व्यापार में साझेदार है। देखिए एक व्यापार में साझेदार है, कौन कौन है, एक जगन है और एक रोहित है, आर लिख देते हैं। कहता है इसकी लागत का अनुपात 5:7 है। लागत का अर्थ होता है पूंजी वो लगाया है, ये हुआ पूंजी का रेशियो। देखिए ये पूंजी का रेशियो दिया है 5:7। फिर कहता है कुल 9600 रुपये के लाभ में, देखिए टोटल लाभ दिया है। कहता है जगन का भाग कितना होगा, जगन का भाग निकालना है। 9600 रुपया में जगन का भाग। देखिए
पार्टनरशिप में आप लोग पढ़ते होंगे कि अगर कभी पूंजी का रेशियो दिया रहेगा, ये जैसे पूंजी का रेशियो और समय सबके लिए समान रहेगा, तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होता है। अगर समय कभी इक्वल रहे ना, समय में कोई बदलाव नहीं, प्रश्न में पढ़िएगा तो समय में कहीं बदलाव नहीं किया है, तो जो समय इसमें जो पूंजी समय में अगर बदलाव नहीं होगा तो जो पूंजी का रेशियो है उसको आप लाभ का रेशियो मान सकते हैं, वही लाभ का रेशियो होता है, मानना नहीं है, होता है। अगर समय में कोई बदलाव नहीं किया है तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो, और जो लाभ का रेशियो होगा वही पूंजी का रेशियो, मतलब ये लाभ का रेशियो है। और इस लाभ को, ये 9600 रुपये लाभ को इस रेशियो में आप बांट सकते हैं। जैसे इसमें निकालना, देखिए जैसे हमको जगन का भाग निकालना है, तो जगन का भाग निकालना है तो जगन का रेशियो ऊपर रखिए, तो 5 है तो 5 नीचे, और 7 5 जोड़कर नीचे 12, और जिस चीज़ को बांटना होगा, जैसे 9600 को बांटना है तो 9600 से गुना कर दीजिए। अब इसको कटाइएगा तो ये 8 बार में कट जाएगा। अब 8 पंचे 40, तो इसका उत्तर 4000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल को देखिए, इसमें क्या है, कहता है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 7:8 के अनुपात में है। देखिए एक कॉलेज में लड़का यानी बॉय और गर्ल का जो रेशियो है 7:8 में। अब कहता है इसकी संख्या में क्रमशः 20% तथा 10% वृद्धि होने पर इसका अनुपात क्या होगा। देखिए रेशियो देकर और कभी परसेंट वृद्धि कमी दिया रहेगा तो डायरेक्ट रेशियो में ही वृद्धि कमी करके हल कर देना है। जैसे कि कहता है इनकी संख्या में क्रमशः 20%, यानी लड़का में जो बढ़ा होगा 20% तो 120 लिख दीजिए, और लड़की में कहता है 10% तो 110 लिख दीजिए। अब कटेगा दोनों तरफ तो कटा दीजिए, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब इसको और कटाइए तो 4 दूना, देखिए 4 तिया 12 और 4 दूना 8, तो 7 21 अनुपात कितना 22। ऐसा सवाल बहुत पीछे भी बनाए, तो डायरेक्ट रेशियो में वृद्धि कमी करके गुना कर दीजिए। एग्जाम में बहुत सवाल पूछता है और बहुत आसान होता भी है। देखिए अगला सवाल देखिए, कहता है कुछ धन को ABC में 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित करना है। देखिए किस में बांटना है, देखिए A, B, C और D में, जो 5:2:4:3 के अनुपात में करना है। अब इसके बाद देखिए ये रुपया में क्या चीज़ दिया है कि C को D से 1000 रुपये अधिक मिला है। अच्छा, C को D से 1000 अधिक, तो रेशियो में देखिए C को मिला है 4 और D को मिला है 3, तो रेशियो में इसको कितना अधिक मिला है, तो रेशियो में 1 अधिक मिला है। रेशियो में 1 अधिक मिला और रियल में उसको 1000 रुपया अधिक मिला है। इसका मतलब एक रेशियो का मान 1000, तो कहता है B का भाग बताइए कितना होगा। अच्छा, B का रेशियो कितना है 2, तो 1 रेशियो का मान 1000, तो 2 रेशियो का मान कितना, तो 1000 बटे 2 बटे में 1 हो जाएगा, बटे में 1 गुना 2, तो 2000 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, 2000 इसका आंसर होगा। बहुत आसान सवाल था। देखिए अगला प्रश्न को, कहता है कि यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 2/3 हो तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। कहता है एक संख्या का 40%, तो इसका 40% निकाल देते हैं। कहता है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का 2/3 यानी 2/3 हो मतलब बराबर है, तो पहली और दूसरी का रेशियो बनाना है। हल कर दीजिए। देखिए 20 दूना 40, अब 20 पंचे 100, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और पहला संख्या अब बटे में दूसरी संख्या, अब ये 5 को उधर गुना कर दीजिए तो 5/3, यानी यही हो जाएगा आपका। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो 5:3 होगा, 5:3, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी आसान सवाल था। देखिए अगला प्रश्न को,
कहता है ए बी सी के वेतन क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में है। इसके वेतन में क्रमशः 15%, 10%, 20% वृद्धि होने पर इसके नए वेतन का अनुपात क्या होगा। तो एक अभी तुरंत परसेंट वृद्धि वाला बताए। अगर कभी रेशियो देख के, जैसे ये रेशियो दिया हुआ है, अब परसेंट वृद्धि कमी दे तो रेशियो में डायरेक्ट गुना कीजिए वृद्धि कमी करके। जैसे 2 गुना 15% वृद्धि तो 115 हो जाएगा। 3 है रेशियो और इसमें 10% वृद्धि तो 110 कर दीजिए। और इसके बाद 5 है और 20% वृद्धि तो 120 हो जाएगा। कटेगा आपस में तो पहले कटा दीजिए। देखिए 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10। इस 5 से तो ये कट जाएगा आपका, इसको कटा दिए। अब इसमें कोई कुछ तो कटेगा, 2 से कट जाएगा तो 2 से 11 बार में और इस 60 बार में तो हो जाएगा 23 अनुपात 33 अनुपात 60। 23, 33 और 60, 23, 33 और 60। ऑप्शन कौन सा? सी इसका उत्तर होगा। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। रेलवे में बहुत पूछा है, SSC GDR में भी पूछा है। अगला सवाल को देखिए। कहता है एक धन को PQR में 6 अनुपात 19 अनुपात 7 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि R अपने भाग में से 200 रुपये Q को दे दे तो इनके धनों का अनुपात इतना हो जाएगा। देखिए ये बढ़िया सवाल है, ध्यान से इसको समझिए। जैसे कि P, Q और R को 6 अनुपात 19 अनुपात और 7 में वितरित करना है। तो ये देखिए ये अभी रेशियो वैल्यू है। ये रेशियो वैल्यू को अगर रियल वैल्यू में बदलना है तो x से गुना करके हम रेशियो को हटा सकते हैं। 19x और ये हो जाएगा आपका 7x। अब इसमें क्या बोला है कि यदि R अपने भाग में से 200 रुपये Q को दे दे तो देखिए R को कितना मिलता 7x और Q को मिलेगा 19x। कहता है R जो है अपने भाग में से 200 रुपये Q को दे दे तो इसको अगर 200 दे देगा तो इसके पास 200 ज़्यादा हो जाएगा। ये अपने भाग में से दिया है तो इससे 200 रुपया कम हो जाएगा। और जब ऐसा किया तो इस तीनों का रेशियो देखिए, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है तो इसका रेशियो जो होगा, देखिए इसका रेशियो जो होगा ये कहता है कि आपका 3 अनुपात 10 अनुपात 3 के अनुपात में हो जाता है। अब इसमें क्या कीजिए, जैसे कि ये रेशियो बन गया तो किसी 2 रेशियो को लेकर इक्वल कर दीजिए। जैसे कि 6x बटे में इसको ले लीजिए या इसको ले लेते हैं, ये दोनों रेशियो को हम लेके बना देते हैं। तो नीचे 7x माइनस 200 अब बराबर देखिए 6x के लिए रेशियो 3 है तो 3 ऊपर, इसके लिए रेशियो 3 है तो 3 नीचे, ये भी कट के 1/1 हो जाएगा। अब क्रॉस गुना कर लेते हैं। देखिए गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6x, इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7x माइनस 200, इसको उधर भेज दीजिए तो x, इसको इधर लाइएगा तो हो जाएगा 200। तो इसमें कहता है कुल धन कितना है। अच्छा टोटल धन कितना है, तो टोटल धन देखिए यही था टोटल धन शुरू में, ये तो बढ़ने घटने के बाद है तो टोटल धन निकालना होगा तो इसको हल करना होगा। देखिए कुल धन अगर निकालिएगा, देखिए कुल धन निकालना है तो एक है 6x, जोड़ दीजिए ना सबको, जोड़िए। देखिए 9 और 6 19 और 6 25, अब 25 7 32 यानी 32x हो जाएगा। x का मान 200 निकाले हैं तो 32 गुना में 200 कर दीजिए तो 32 दूना 64 पर 00, 6400 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए कहता है आइसक्रीम की एक दुकान पर किसी शुक्रवार को वनीला तथा चॉकलेट की बिक्री का अनुपात 2:3 था। देखिए 2 तरह का आइसक्रीम था, एक वनीला था भी लिख देते हैं, एक चॉकलेट था सी लिख देते हैं, और इसके बिक्री का रेशियो 2:3 था। अब कहता है यदि वनीला 4 और बिक जाती, वनीला 4 गो और बिक जाती तब इसका अनुपात जो है 3:4 होता है। 3:4 होता है। ये 3:4 कब होता है,
जब वनीला 4 और बिक जाती, तो देखिए ये वनीला 4 और बिकता तब ये रेशियो, लेकिन चॉकलेट तो जितना पहले बिक रहा था उतना ही रहना चाहिए। तो इस चॉकलेट का रेशियो बराबर कीजिए, काहे कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इसको बदलाव कीजिएगा, बस रेशियो बैलेंस हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए इसके रेशियो से इसमें गुना और इसके रेशियो से इसमें गुना कीजिए। लेकिन यहाँ जिससे गुना किए तो यहाँ भी करना होगा, और यहाँ जिससे गुना किए तो यहाँ भी करना होगा। अब इसको अगर हल कीजिएगा तो हो जाएगा 8:12, और इसको गुना कीजिएगा तो 9:12। अब देखिए इसमें कहता है वनीला 4 और बिक जाती, तो बताइए रेशियो पहले वनीला का कितना 8, अब फिर हो गया कितना 9, तो बताइए रेशियो में ये कितना ज़्यादा बिक रहा है 1, तो कहेंगे चूँकि 1 रेशियो का मान 4 है, तो कहता है उस दिन कितना वनीला बिकी, कितना वनीला बिकी, तो कितना वनीला बिका है 8 के रेशियो में, तो 8 रेशियो निकालिए, तो 4/1 गुना 8, 8 चौके 32, 32 इसका उत्तर हो जाएगा। 32 गो आपका वनीला बिका है। तो जो कांस्टेंट रहेगा, जो स्थिर रहेगा, उसके रेशियो को बराबर करना है, बस ये कंसेप्ट। पहले भी बहुत सवाल इस पे हम लोग बनाए हैं, पीछे का पार्ट देखिएगा तो इस टाइप का सवाल बनाए। तो ई देखिए चॉकलेट में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, तो इसका रेशियो हम बराबर करके हल कर दिए। हम 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, कहता है दिया है कि x² y³ के समानुपाती है। तो समानुपाती इस तरह से होता है, देखिए अब समानुपाती है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब कभी दो गो राशि सीधा समानुपाती हो, जैसे a समानुपाती b, तो इसका एक समीकरण ध्यान में रखिएगा। इसका क्या होता है कि a1 बटे में b1, मतलब ये दोनों राशि का जो रेशियो होगा, इसी तरह से a2 बटे में b2 कर सकते हैं। ये दोनों को आपस में बराबर कीजिएगा, इस सीधा समानुपाती में। अगर कभी व्युत्क्रमानुपाती का बात करेगा, a व्युत्क्रमानुपाती है b का, तो इसमें क्या कीजिएगा a1 ये दोनों को गुना करना इंटू b2, अब बराबर हो जाएगा a2 a1 होगा a1 इंटू b1, अब बराबर होगा a2 गुना b2। इसको ध्यान में रखिएगा ये दोनों बात को। जैसे कि ये दोनों अगर सीधा समानुपाती है तो इस दोनों का रेशियो बनाएंगे। जैसे कहता है x 6 है, तो x अगर 6 है तो यहाँ 6 का स्क्वायर, अब बटे में y 3 है तो 3 का क्यूब कर दीजिए। अब बराबर में क्या कहता है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है, फिर x बटे y लिख दीजिए, x² बटे y³ लिख देते हैं। इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। अब इसको क्रॉस सिर्फ गुना कर दीजिए, तो देखिए ऐसे 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। देखिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 36 बटे में 27 बराबर x² बटे y³। 9 चौके 36, 9 तिया 27। अब क्रॉस गुना कर लीजिए। अब गुना कीजिएगा तो देखिए ई गुना होगा इसमें तो 4 y³ ई गुना होगा इसमें तो 3x²। तो ऐसा जिसमें होगा जो ऑप्शन में वही उत्तर होगा। देखिए 4y³ और 3x², तो ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर सीधा समानुपाती है तो इस दोनों का रेशियो बना के बराबर कीजिएगा, और व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो ये दोनों को गुना करना है। देखिए अगला सवाल क्या है, इसको ध्यान से समझिए। कहता है दिया है कि x y² के विलोमा अनुपात है। विलोम मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। कहता है x जो है y² के अब विलोम अनुपात में है, उल्टा है इस तरह से। तो उल्टा में अभी बताए थे कि इस दोनों को आपस में गुना करना है। फिर कहता है जब x का मान 1 है, x का मान 1 है तो y का मान 2 है, तो 2 ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब बराबर कहता है y 6 है तो y 6 का स्क्वायर, तो कहता है x का मान क्या होगा, तो x का मान निकाल लेना है। तो x का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो 9 चौके
36, तो 1/9 इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो दो बात ध्यान में रखना है, विलोम अनुपात होगा तो ये दोनों आपस में गुना होगा, और सीधा समानुपात होगा तो ये दोनों को आप दोनों का रेशियो को बराबर कीजिएगा, जैसे पीछे का सवाल हम लोग बनाए थे। देखिए लास्ट सवाल आज का, देखिए ये आपका एलिगेशन का सवाल है। अगला मिश्रण का नियम हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर वही स्टार्ट होगा अगले दिन से, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। एलिगेशन में भी हम बताएंगे आपको। कहता है कि सोना आप पानी से 19 गुना भारी है। देखिए सोना जो है सोना अब पानी से 19 गुना भारी है, तो ये 19 गुना भारी है तो 19 होगा। फिर कहता है तांबा पानी से ही तुलना किया है। देखिए पानी का बात किया, तांबा जो है पानी से तुलना किया है तांबा का। कहता है तांबा पानी से 19 गुना भारी है, 9 गुना भारी है, तो ये 9 हो जाएगा। फिर कहता है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए किस अनुपात में मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया है, ये अनुपात निकालना मिश्रण के नियम कहलाता है। तो किस अनुपात में, कहता है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसी धातु प्राप्त हो जो पानी से 16 गुना भारी हो। देखिए ये जो मिश्रण प्राप्त, इसको किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण जो है 16 गुना भारी होना चाहिए पानी से। तो मिश्रण को यहाँ रखिए, अब इसको घटाइए, 16 में 9 घटाइएगा तो हो जाएगा 7, और 19 में 16 घटाइएगा तो 3, यानी 7:3 में मिलाना चाहिए। तो 7:3 इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज इतना रहने देते हैं, ख़त्म हो गया आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद हम लोग एलिगेशन पढ़ेंगे, मिश्रण का नियम। चलिए ठीक है।